तारीख 4 नवंबर सन 2022 दिन शुक्रवार। नमस्कार दोस्तों, आप बने हुए TV9 डिजिटल चैनल के साथ सुनने को अपना मनपसंद प्रोग्राम पॉडकास्ट। आज बात करते हैं पढ़े लिखे धन्ना सेठ नंगों के अजूबे गांव का। रहने को बंगला कोठी, आने जाने के लिए बेशकीमती चमचमाती कारें, खाने को लजीज व्यंजनों की भरमार। इसके बाद भी वे नंग धड़ंग रहते हैं। नंग धड़ंग मतलब पूरी तरह से नंगे यानी निर्वस्त्र। यह अजूबा सच किसी आदिवासी या विलुप्त होती किसी जनजाति का नहीं है, ना ही ये किन्हीं कम पढ़े लिखे लोगों का सच है, ना ही ये कहानी कम दिमाग मतलब दिमाग से विक्षिप्त लोगों की है, ना ही ये किसी फिल्म की मनगढ़ंत कहानी की स्क्रिप्ट है। ये सच है 100% सच। सच भी उच्च शिक्षित लोगों की दुनिया का, उस छोटी सी दुनिया का जो रहती है एक गांव में। दिन हो या रात, आंधी हो या फिर तूफान, बदन झुलसाती गर्मी हो या फिर हाड़ तोड़ ठंड। इस वक्त इंसानी दुनिया के जिस अजीबो गरीब गांव की सच्ची कहानी मैं यहाँ बयान कर रहा हूँ, वो भारत से हजारों मील दूर या कहूँ कि 7 समंदर पार मौजूद है। ये हैरत अंगेज गांव है गोरों के देश मतलब ब्रिटेन के हर्टफोर्डशायर में। है ना हैरत की बात कि भला इसी इंसानी दुनिया में फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले कुछ लोग भी बेफिक्री के साथ नंग धड़ंग रहकर वो उदाहरण पेश कर रहे हैं जिस पर आज के सभ्य समाज में किसी को आसानी से विश्वास ही नहीं होगा। चौंकिए मत, बस सब्र के साथ इस हैरान कर देने वाले विदेशी गांव की कहानी दिल थामकर सुनने के लिए बैठ जाइए। वो कहानी जिसे सुनकर दंग रह जाएंगे आप। ऐसा भी नहीं है कि इस गांव के लोग कभी कभार किसी पर्व त्योहार पर अपने बदन पर कुछ वक्त के लिए ही वस्त्र पहन लेते हों। नहीं, इस गांव के लोग कभी भी वस्त्र नहीं पहनते हैं। आइए अब बताता हूं इस गांव का नाम। गांव का नाम है स्पिलप्लाट्स, जिसके मायने या कहिए अर्थ होता है खेल का मैदान। ब्रिटेन की हदों में बसे इस गांव को वहां के लोग एक सीक्रेट गांव की नजर से देखते हैं। मतलब अगर हिंदुस्तान में नंग धड़ंग उच्च शिक्षित या इस गांव के से धन्ना सेठों का कोई अजूबा गांव बसा मिल जाए या बस जाए तो शायद कोहराम मच जाएगा। हिंदुस्तान में ऐसे गांव की मौजूदगी पर कितनी कहानी, किस्से और बेसिर पर की बातें जमाने में सुनी सुनाई जाने लगेंगी, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। मुझे आपको कुछ समझाकर आपका वक्त जाया करने की कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही है, मगर ब्रिटेन में इस गांव को लेकर ना तो बीते 90 साल में कभी कोई बवाल या हैतोबा ही मची, ना ही वहां इस गांव को कोई मतलब गिरी हुई नजरों से देखने की हिमाकत करता है। खबरों के मुताबिक इस गांव के बच्चे बूढ़े सभी बिना कपड़ों के ही रहते हैं। अब आइए एक नजर इस अजूबे गांव के अतीत पर भी डालते चलें कि आखिर इस गांव के लोग कब से और क्यों नंग धड़ंग रहते हैं। क्योंकि इस इंसानी दुनिया में हर अजूबी चीज के आगे पीछे कोई ना कोई उसका अतीत जरूर छिपा होता है। कहते हैं कि चार्ल्स मैकास्की ने सन 1929 में इस समुदाय की स्थापना की थी, जिनका मानना था कि प्रकृति और शहर में रहने वालों के बीच फर्क क्यों, ये फर्क तो होना ही नहीं चाहिए। ऐसा मानने वाले चार्ल्स मैकास्की ने तो बाकी और तमाम समुदाय के लोगों को भी नंगे रहने पर ही जोर दिया था, मगर उनकी तब उस जमाने में हर किसी ने नहीं मानी, क्योंकि तब की दुनिया में मौजूद लोगों को चार्ल्स मैकास्की का वो ख्याल नग्नता और फुहरता से ज्यादा कुछ नहीं लगा था। आज के संदर्भ में अगर नंग धड़ंगों के इस हैरतअंगेज गांव की बात की जाए तो यहाँ रहने वाले लोगों का मानना है कि भगवान ने बिना कपड़ों के लोगों को जब इस इंसानी दुनिया में भेजा है तो ऐसे में ये दिखावट, ये कपड़े पहनकर इंसान भगवान और प्रकृति को चुनौती देने वाला भला होता कौन है। इंसान भगवान से ताकतवर बनने के लिए कपड़े पहनता है, जो कि हमें बनाने वाले ईश्वर की रचना का मजाक है। लिहाजा ऐसे में जब ईश्वर ने ही हमें इस धरती पर नंगा भेजा तो फिर हम यानी इस गांव के लोग बदन पर कपड़े क्यों पहने। यह हैरत अंगेज कहानी थी नंगे रहने वाले लोगों के उसी गांव की, जहां मौजूद है स्विमिंग पूल सहित तमाम लग्जरी सुविधाएं। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। सोमवार रात मेरे लौटकर आने तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।